दूसरों के लिए न्यायाधीश बन जाना बड़ा आसान होता है। आज के समय में आप किसी से भी पूछो, दूसरों की राय जानो, दूसरों के बारे में उनसे जानो कि उस व्यक्ति को कैसा करना चाहिए, तो हर व्यक्ति बता देगा। देश में राजनेताओं को कैसा होना चाहिए, कथा करने वालों को कैसा होना चाहिए, अभिनेताओं को कैसा होना चाहिए, ये न्याय देने वाले, जजमेंट देने वाले बहुत मिल जाएंगे दुनिया में। सभी कोई है, बड़े आसानी से दूसरों को राय दे देते हैं। किसी ने सच कहा, अगर भारत में अगर उनके काम काज को देख कर के नाम रखा जाए तो 90% लोगों का नाम तो रायचंद ही होना चाहिए, क्योंकि वो राय ही देते रहते हैं, राय ही बांटते रहते हैं। लेकिन जब अपने आप को राय देने की बारी आती है कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, मेरे जीवन में कितनी चीज़ आ चुकी हैं, कितनी आनी अभी बाकी हैं, अपने आप को जब वो जजमेंट देने की बारी होती है। किसी ने सच कहा है, जब दूसरों की बुराई देखनी हो तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं, और जब अपनी बुराई देखनी हो तो हमसे बड़ा कोई वकील नहीं। वकील को पता है कि ये झूठा केस है, पर लड़ता जाएगा, दलीलें देता जाएगा, उसकी दलीलें कभी खत्म नहीं होंगी। तो इसलिए अक्सर आज के समय में यही होता है कि हम दूसरों पर अपनी राय बड़ी जल्दी डाल देते हैं, दूसरों की निंदा चुगली बड़ी जल्दी करते हैं, निंदा में रस आता है। लेकिन श्रीमद् भागवत जो है, ये भागवत अपने से अपने तक की यात्रा है। यानी श्रीमद् भागवत बार बार समय समय पर अपनी बातों से, श्री सुखदेव जी की वाणियों से, बाबा तुलसी की चौपाइयों से हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि वास्तविकता में हमने जीवन में कितना कुछ खोया और कितना कुछ पाया। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भागवत खोया पाया केंद्र है, अर्थात यहाँ खोया भी बहुत कुछ जाता है और पाया भी बहुत कुछ जाता है। खोया क्या जाता है, जो हम बोझ रख कर के आते हैं अपने जीवन में, ईर्ष्या का बोझ, अभिमान का बोझ, लोभ का बोझ, काम क्रोध का बोझ, वो भागवत छीन लेती है, वो भागवत उतार लेती है। भागवत जी में या किसी भी मंदिर में जाते हैं तो सब जगह भारतीय संस्कृति में ये परंपरा है कि चप्पलें जो हैं वो उस स्थान से, पवित्र स्थान से बाहर उतार के आते हैं। तो वो चप्पल जो है, वो पादुका जो है, वो किसका प्रतीक है? क्या छोड़ के आना बाहर? चप्पल स्टैंड पर चप्पल ही उतार के आगे बस? अरे नहीं, जूता घर में जूता उतारने का मतलब है कि जब मंदिर में भीतर प्रवेश कर रहे हो तो अपना मान, अपना सम्मान, अपना अभिमान, अपना द्वेष, ईर्ष्या भाव वहीं उतार के आओ, तब यहाँ भीतर प्रवेश करना। ये पादुका उतारने का मतलब है। केवल ऐसा ही नहीं कि चप्पल उतार आए और फिर बस, और उसमें भी भीतर मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और जरा सा थोड़ा कोई महंगी सी चप्पल हो तो दर्शन में मन कम रहेगा, वहाँ चप्पलों में ज़्यादा रहेगा। तो ये पद्धति इसलिए कि यहाँ खो के जाना है, इसलिए मतलब ऐसा नहीं कि आपकी चप्पलें खो जाएं, पर ऐसा आपने सुना होगा कि जिसकी चप्पलें कथा सुनते सुनते खो जाती हैं, तो इसका मतलब कि उसके सारे पाप वो चप्पल चुराने वाला ले गया। तो खो जाए तो घबराना मत, सोचा चलो पाप गए,
पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को छुट्टी मिल गई है ले जाने की। खोया और पाया। पाया क्या? जो हमारे जीवन में जिस चीज की कमी थी, जिस धर्म की कमी थी, जिस भजन की कमी थी, जिस अनुशासन की कमी थी, वो भागवत जी हमें प्रदान करती है। इसलिए भागवत स्वयं से स्वयं तक की यात्रा है। भागवत जी अपने आप का दर्शन कराती हैं। देखो, इस दुनिया में हमसे बेहतर हमें कोई नहीं जान सकता। हमसे बेहतर दुनिया में हमको कोई लाख प्रयास करे नहीं जान सकता। हमारे चित्त में, हमारे मन में क्या चल रहा है, ये कौन जान सकता है हमारे अलावा, और हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान के अलावा। बस ये दो ही लोग दुनिया में हमारे चित्त की बात जानते, उसके अलावा कोई नहीं जानता। उसके अलावा तो झूठे ही लेना, झूठे ही देना, सबरी दुनिया ऐसे ही चलती है। एक दूसरे से दिखाते हम बड़ा प्रेम करते हैं, हम आपका बड़ा आदर सम्मान करते हैं, और भीतर भीतर मन में क्या सोचते हैं, अरे बना बड़ा घना धनवान व्यक्ति, कल तक स्कूटर पे घूमता था, आज मर्सिडीज में घूम रहा है। भीतर उसके चित्त में उसके प्रति द्वेषी होगा, लेकिन बाहर वो छल के द्वारा उस चीज को दूसरे रूप में प्रस्तुत कर देता है। तो हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों की अगर हम वाणी देखें तो उन्होंने विशेषकर अपने बारे में बताया है कि वो कैसे हैं, उनका जीवन कैसा है, उनके जीवन में क्या क्या कमी है। जैसे सूरदास जी ने कहा, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मुझ जैसा कुटिल खल कामी कौन होगा। और यही भक्त का लक्षण। भक्त भी निंदा करता है, बुराई करता है, भक्त भी ऐसा नहीं भक्त बुराई नहीं करते, करते हैं, पर किसकी? किसी और की नहीं, अपने कर्मों की करते हैं, अपने आप की करते हैं। और अपनी बुराई स्वयं करो तो बुरा भी नहीं लगेगा, कोई दूसरा करे फिर भी थोड़ा, अरे उसने हमारे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया। हम अपना जो ज़्यादातर हमारा जो रिमोट कंट्रोल होता है ना जीवन का, वो दूसरों के हाथ में थमा के रखते हैं। किसी ने हमको कुछ बोला तो बस लग जाता उसने हमारे बारे में ऐसे क्यों बोला। दुख का कारण ही यही है। दुख का सबसे बड़ा कारण ही कि हम अपने जीवन का जो रस्सी है सुख दुख की, वो दूसरे को थमा के रखते हैं। लेकिन जिस दिन भगवत कृपा से हमारे हाथ में आ गई कि भैया हमने तो ठान लिया है कि हमें हमेशा प्रसन्न रहना, तुम कुछ भी बोलो, तो उस समय फिर कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। महात्मा बुद्ध एक रोज जाकर के एक नदी में स्नान करते थे, रोज जाकर के नदी में स्नान करते थे। तो होते हैं कुछ लोग जिनको पता नहीं, महात्माओं को देख के ऐसी चिढ़ हो जाती है, उनके जीवन में क्या पिछले जन्म के पाप है कि साधु उनको आंख देखे नहीं स्वाते। कुछ बिगाड़ा नहीं साधु ने, पर बस। तो जैसे महात्मा बुद्ध जाते वो गाली देता, महात्मा बुद्ध चुपचाप वहां से मुस्कुराते चले जाते। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने, ये लगातार सालों तक चलता रहा। सालों तक ये परंपरा ऐसी चलती रही। तो किसी ने कहा कि बुद्ध आप रोज जाते हो, या आपको गाली देता, आप इसको कुछ बोलते क्यों नहीं हो, आप इसको कुछ कहते क्यों नहीं हो। तो महात्मा बुद्ध ने मुस्कुरा के कहा कि भैया मुझे लगता है इससे बड़ा कोई साधक ही नहीं है दुनिया में। उन्होंने पूछा कैसे? ले मैंने कोई इतना नियम का पक्का नहीं देखा। ये घड़ी लगा के एग्जैक्ट समय पता है इसको कि इस समय महात्मा बुद्ध निकलेंगे, सो आके वर्षों से खड़ा हो जाता है। पर एक बात बताऊं, इसकी ये जो दक्षिणा है, ये जो भिक्षा मुझे दे रहा है इतने सालों से, पर मैं इसकी भिक्षा, इसकी गाली ले ही नहीं रहा। अब जब जो जिसकी गाली नहीं लेगा वो किसके पास रहेगी? जो दे रहा उसी के पास रहेगी।
तो ये दे रहा है पर मेरे लेने का मन नहीं, तो जो दे रहा है उसी के पास रहेगी। निंदा का भी सही यही नियम है। तो श्रीमद् भागवत जी जो है ये स्वयं से स्वयं तक की यात्रा का नाम है। भागवत जी के माध्यम से अनेक प्रसंग, अनेक ऐसी बातें बताई जा रही हैं। श्री सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन सुनाया। कितनी सीधी सी बात है, अगर आदमी इसको समझ ले, बुद्धि में बिठा ले, तो इससे सीधी शिक्षा और क्या हो सकती है। कि सीधी सी बात है भैया, जो जैसा कर्म करेगा उसको उसके परिणाम स्वरूप वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। इतनी सी बात समझ लीजिए। अब इतनी सी बात समझ आ गई तो ना तो फिर आपको अपने भविष्य को जानने की चिंता होगी, ना अपने वर्तमान को जानने की चिंता होगी। आपको पता है कि मेरे कर्म, मेरा भाग्य, मेरी डेस्टिनी, मेरा भविष्य निर्धारित करते जा रहे हैं। बस मैं इतना जानता, इससे आगे जानने की कोई आवश्यकता नहीं। पर हम कर्म ठीक नहीं करते, कर्म ठीक नहीं करते, जिसके कारण भविष्य अपने आप बिगड़ जाता है। और जब भविष्य बिगड़ता है तो फिर हम परेशान होके संतों के पास जाते हैं, महाराज दिन बड़े खराब हैं, समय बड़ा खराब है, भाग्य बड़ा खराब है। भाग्य खराब नहीं होते, कर्म खराब होते हैं। कर्मों को ठीक करिए। एक व्यक्ति था, वो एक महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी को बोला, महात्मा जी हम बड़े सालों से कोशिश कर रहे हैं, हमारा एक बढ़िया सा घर नहीं बन पा रहा है, हम इतनी कोशिश करते, मेहनत करते, पैसा कमाते, पर कुछ होता नहीं, महाराज कोई टोटका बता दो। तो महाराज जी ने कहा कि जा एक काम कर, एक पेड़ पे घड़े को थोड़ा सा टेढ़ा करके, हल्का सा उसका मुंह थोड़ा टेढ़ा करके लटका दे, तेरा घर बन जाएगा। तो उसने ऐसा किया और भगवत कृपा से सचमुच कुछ दिनों बाद उसका घर बन गया। अब आया महात्मा जी के पास, दो चारों को और बताया, क्योंकि एक का काम किसी चीज से बन जाए तो फिर वो उसका सब जगह प्रचार करता है, और भी लोग चालू हो गए। तो उसने आके कहा, महात्मा जी आपने एकदम सही बताया था, सही टोटका, और कोई ऐसा टोटका बताओ जो हमारे घर में और कुछ परेशानी वो ठीक हो जाए। महात्मा जी बोले, अरे बाबरे, मैंने तुझे कोई टोटका टोना नहीं बताया, मैंने तो जानबूझ के तुझे बताया कि तू एक मटका लटका दे। वो कोई टोटका नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि जब तू उस मटके को थोड़ा टेढ़ा करके लटका देगा तो कोई ना कोई बेचारी इधर उधर भागती, बारिश में भीगती चिड़िया आएगी और उस घड़े में अपना घोंसला बना लेगी, और अगर वो अपना घोंसला बनाएगी तो उसके हृदय से जो दुआ, जो आशीर्वाद निकलेगा, उससे तेरा घर बन गया। इसमें कौन सा टोना, कौन सा टोटका। तब उसे समझ, अच्छा मतलब बड़ा सीधा सा है कि तुम दूसरों को सुख दो, तुम दूसरों को प्रसन्नता दो, अपने आप तुम्हारी प्रसन्नता तुम्हें प्राप्त हो ही जाएगी। दूसरों की प्रसन्नता छीनोगे तो अपने आप प्रसन्नता तुमसे दूर हो जाएगी।